दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए यह हमारे समाज की कैसी विडंबना है कि जहां हम एक तरफ महिलाओं को लक्ष्मी मानते हैं, जहां हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे समाज में महिलाओं को लक्ष्मी माना जाता है, वहीं दूसरे तरफ उन्हीं महिलाओं को कभी दहेज के नाम पर तो कभी घरेलू हिंसा के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें अपमानित किया जाता है और उनके सारे बुने हुए सपने चूर चूर कर दिए जाते हैं जो उसने अपने जीवन के लिए देखा था। उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं, उसके सपनों की कोई कीमत नहीं। और क्या आज का पुरुष समाज इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वह महिलाओं के साथ वह अमानवीय व्यवहार करता है, जो किसी भी धर्म या कानून में जायज नहीं ठहराया जाता। आज का समाज इतना स्वार्थी बन गया है, आज आदमी की नैतिकता इतने नीचे गिर चुकी है कि अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, कहीं पैसों के लिए तो कहीं अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं और महिलाएं उन्हें चुपचाप सहने के लिए मजबूर भी हैं, क्योंकि हमारे समाज ने उन्हें सिर्फ यह बताने का प्रयास किया है, हमेशा से यह बताने का प्रयास करता रहा है कि तुम औरत हो, तुम चुपचाप हमारी जुल्मों को सहते रहो। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होती जा रही हैं, जैसे जैसे उनके भीतर शिक्षा की प्रतिशत मात्रा बढ़ती जा रही है, महिलाओं को जागरूक होकर के ऐसी बुराइयों से लड़ने के लिए आगे आने की आवश्यकता है। जब तक महिलाएं, जब तक शिक्षित लड़कियां अपने विरुद्ध, अपने महिला जात के विरुद्ध हो रहे इन अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए एकजुटता नहीं दिखाती, तब तक यह समाज उनके ऊपर अत्याचार करता ही रहेगा। मैं आह्वान करना चाहता हूं उन शिक्षित बालिकाओं को, उन शिक्षित लड़कियों को जिनके पास शिक्षा है, जिनके पास इंटेलिजेंसी है और जिनके पास इस समाज से लड़ने की क्षमता है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो समय आ गया है कि जब इस नई नवेली बहुओं पर कितने सपने सजा करके लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, लेकिन ससुराल वालों द्वारा उसे किस कदर पीड़ित किया जाता है, उसे किस कदर रुलाया जाता है, किस तरह से उसके सारे सपने चूर चूर किए जाते हैं। और हमारा जो यह स्वार्थी समाज है, हमारा जो यह अहंकार से भरा हुआ समाज है, यह पुरुष किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। नारी को भी, लड़कियों को भी अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता है और अपने ऊपर होने वाले इन घरेलू हिंसाओं, अपने ऊपर दहेज के नाम पर इन दहेज के लोभियों के खिलाफ खड़े होकर के कानून के सहायता लेकर के अपने अस्तित्व को कायम करने की आवश्यकता है। अगर इस देश की हर एक लड़की, इस देश की हर एक शिक्षित लड़की अगर नारी जात के उत्थान के लिए कमर कस ले, तो आज समाज में हो रहे उन नववधुओं पर जो अत्याचारों के सिलसिला चल रहे हैं, निश्चित रूप से उस सिलसिला को समाप्त किया जा सकता है। महिलाएं, लड़कियां आज शिक्षित हो रही हैं, लेकिन उन्हें आवश्यकता है अपनी इस शिक्षा का उपयोग करने के लिए अपने खिलाफ हो रहे इन दहेज विरोधियों को सजा दिलाने के लिए एकजुट होकर के अपना कमर कस करके खड़े होने की आवश्यकता है। सरकार ने तरह तरह के कानून बना रखे हैं, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहुएं अपने भीतर यह साहस नहीं जुटा पा रही हैं और इसलिए दहेज के लोभी इन पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, अत्याचार सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। इसलिए मैं इस देश के सभी शिक्षित लड़कियों
का आह्वान करना चाहता हूँ, सभी शिक्षित लड़कियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इन दहेज लोभियों के खिलाफ खड़े हो जाइए, उन लोगों के खिलाफ खड़े हो जाइए जो लोग अपने बहुओं के ऊपर दहेज के नाम पर और बहू के नाम पर अत्याचार कर रही हैं। कैसी विडंबना, एक मानसिकता बन गई है, ससुराल वालों की मानसिकता बन गई है कि चाहे जितना भी अत्याचार कर लो इन बहुओं पर, बहुओं को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, उन्हें चुपचाप ये सारे अत्याचार सहने चाहिए। उनके इस मानसिकता को मिटाने की आवश्यकता है और इसके लिए अपने भीतर एक साहस जगाने की आवश्यकता है। सारी भावनाओं से ऊपर उठ करके उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार ने तमाम ऐसे कानून बना रखे हैं तमाम जिसका सहायता लेकर के उन लोगों को सबक सिखाया जा सकता है और अपने महिला को के अस्तित्व को, अपने महिला की गरिमामय अस्तित्व को स्थापित किया जा सकता है। यही वो समय है जब शिक्षित लड़कियों को, जब शिक्षित महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे इन अत्याचारों का पूरी दृढ़ता के साथ विरोध करते हुए ऐसे लोगों को कानून के शिकंजों में कस करके अपनी एक गरिमामय स्थापना करनी है। तभी यह समाज, जो पुरुष प्रधान समाज है, जो महिलाओं को सिर्फ अबला कहते हुए सिर्फ उन्हें प्रताड़ित होने की बस समझ रखा है, उनके खिलाफ एकजुट होकर के उन्हें सबक सिखाने की आवश्यकता है। तभी हमारे समाज में सुख और शांति स्थापित हो पाएगी। आज मैं देख रहा हूँ जितनी भी शादियां हो रही हैं उनमें मुश्किल से 10% लोग सुखी हैं। 90% शादियों में महिलाओं के साथ अत्याचार करके ये शादियां तोड़ दी जा रही हैं, उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके कोमल भावनाओं को तार तार करके उन्हें कठोर बनने पर मजबूर किया जा रहा है। कितनी सपने सजा करके ये लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, माँ बाप कैसे कैसे सपने देखते हैं कि हमारी बेटियां अपने ससुराल जाकर के खुशहाल रहेंगी, उनका भविष्य एक सुनहरा भविष्य बनेगा, उनके आंगन में सुख के फूल खिलेंगे। लेकिन ये दहेज के लोभी अपने अहंकार की पुष्टि के लिए उनके कोमल भावनाओं के परखच्चे उड़ा रहे हैं, उनकी भावनाओं को तार तार करके उन्हें रोने पर मजबूर कर रहे हैं, उन्हें खून के आंसू रुलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे इस समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है और इस कलंक को मिटाना उन सभी शिक्षित लड़कियों का जिम्मेदारी है। यह पूरे नारी के अस्तित्व का सवाल है। इसलिए एक बार मैं फिर यह आह्वान करना चाहता हूं कि जितनी भी शिक्षित लड़कियां हैं एकजुट होकर के अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़े होकर के उन पुरुषों को निश्चित रूप से सबक सिखाएं। कानून का सहायता लेकर के जिन लड़कियों के ऊपर भी ऐसे अत्याचार किए जा रहे हैं कानून की सहायता लें और अपने इस सुनहरे भविष्य, अपने सपनों को सजाने के लिए, अपने सपनों को साकार रूप देने के लिए खुल करके सामने आए। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।